दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वो सरकार जो देश हित को सबसे आगे बताती हो और लोगों को राष्ट्र हित के तरह तरह के गुर सिखाती हो, जिसकी सारी राजनीति ही देशभक्ति को लेकर चाशनी में डूबी हुई हो। अब ऐसी सरकार के साथ अगर वैश्विक नीति में कुछ इस तरह की गुगली हो जाए कि दो बड़ी शक्तियों के बीच वो ये डिसाइड ना कर पाए कि किधर बैठना है, तो ये देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब हो सकता है। दोस्तों आज बात करेंगे कि किस तरह से मोदी सरकार अमेरिका और चीन के बीच में लट्टू की तरह घूम रही है और ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि जाएं तो जाएं किसके पाले में। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस मुद्दे के ऊपर डिटेल से बात करते हैं। दरअसल समस्या तब से खड़ी होती है दोस्तों, जब हमारे मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप को अपना मित्र बताते हैं, उनके कैंपेन में जाकर जो है बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड, अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार। इस तरह के जब नारे दिए दोस्तों, फर्स्ट टर्म जब डोनाल्ड ट्रंप का था, तो ऐसा लगा कि मोदी और ट्रंप की ये दोस्ती हा, ये तो कुछ ऐसा लगा कि भैया ये तो जो है आप समझ लीजिए कि कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हो गई या दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती हो गई। आप किसी से भी इसको संबोधित कर लीजिए। लेकिन जब दूसरा टर्म आया ट्रंप का, तो यही ट्रंप और यही मोदी जो एक दूसरे के मित्र थे, ट्रंप ने इनको अपने शपथ ग्रहण समारोह तक में नहीं बुलाया। अब जयशंकर साहब तो शायद पता नहीं गए या नहीं गए, वहां पर जबरदस्ती पहुंच गए, जो भी किया इन्होंने। लेकिन मोदी साहब को ऐसा कहते हैं कि उसमें ज्यादा भाव नहीं दिया ट्रंप ने। और जैसे ही सरकार में आए, तब से आंख तरेर के बैठे हैं भारत के ऊपर। पहले जब अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान की, जब आप देखिए याद कीजिए पुलवामा अटैक हुआ था, मध्यस्थता कराई थी और वो जो टकराव हुआ था उसमें सेटलमेंट कराया था, उसका इतना प्रोपेगेंडा नहीं गाया था। लेकिन पहलगाम हमले के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार मीडिया के अंदर आकर कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। मीडिया में लगातार बोलते रहे। हमारे मोदी जी तो ऐसा लगता है कि वो मनमोहन सिंह को मौनी बाबा बोलते थे, मौनी उससे भी बड़े मौनी बाबा हो गए। वो डोनाल्ड ट्रंप का जो है उनके मुंह से टा भी नहीं निकला और वो लगातार भर भर कर बोलता रहा कि जो है मैं नोबेल शांति पुरस्कार का जो है वो आप उसको कह लीजिए कि हकदार हूं, कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में एक तरह से न्यूक्लियर युद्ध रुकवा दिया। ये समझ लीजिए तरह तरह की डींगे मारी, पता नहीं 30 बार 35 बार इंटरव्यू में आकर बोला, टेलीविजन के सामने आकर बोला, तमाम तरह से टांग खींची मोदी सरकार की। और यही नहीं, उसके बाद उठाकर ठोका 25% का टैरिफ, फिर उसके बाद 25% और लगाया, टोटल 50% का टैरिफ ठोक दिया। अब एक तरफ तो बताया जा रहा है जहां जो हीरा व्यापारी हैं गुजरात के, उसमें लाखों लोगों की नौकरियों के ऊपर संकट आ गया है। वहीं और दूसरी जो कंपनियां हैं जहां पर लाखों कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, उनके ऊपर भी गाज गिरने वाली है। अब दूसरी तरफ ये तो अमेरिका की कहानी हो गई, और हमें अभी वो क्या और करेगा इसके ऊपर तो दोस्तों अभी चर्चा करेंगे अमेरिका। अब आ जाएगा चीन के ऊपर। अब चीन के ऊपर जो है वो जब जिनपिंग आए थे तो उनको भैया झूले में बिठाया, झूला झुलाया और उनकी खूब खातिरदारी करी। और सुब्रमण्यम स्वामी तो लगातार कह चुके हैं, भैया वो आके इंटरव्यू चैनल में कहते हैं कि जब ये मुख्यमंत्री थे, ये बार बार दौड़ दौड़ कर चाइना जाते थे। चाइना क्या करने जाते थे इतनी बार? इतने दौरे इन्होंने चाइना के करें, आखिर है क्या ऐसा खास बात? अब उसके बाद जिनपिंग को जब झूला झुलाया, तो चाइना कहां मानने वाला है? चाइना तो वो कुत्ते की दुम है दोस्तों, जो आप 12 महीने तक नाली में फंसा कर रखिए और जब बाहर निकालेंगे तो टेढ़ी की टेढ़ी। तो उसने गलवान में आकर और किस तरह से लद्दाख में आकर जमीन के ऊपर कब्जा किया,
झड़प हुई सेना के साथ, वो किसी से छुपा नहीं है। और मोदी जी ने जो है वो उसमें भी अपनी सेना का शौर्य बताया था। हालांकि बाद में उन्होंने उन शब्दों को, उन बातों को हटाया भी। ना कोई घुसाया है, ना कोई घुसा है, और इस तरह की कई बातें उसमें सुनने को मिली थी। अब समस्या ये हो गई है, अमेरिका ने जैसे ही इनकी टांग खींचनी शुरू करी है, अब ये दौड़ कर जा रहे हैं चाइना में। वहां जो है उसको जयशंकर जी को लगा दिया, वहां अजीत डोभाल को रूस में भेज दिया। कभी रूस, कभी चीन, कभी रूस, कभी वो तो ठीक है दोस्तों, रूस और चीन आप जा रहे हो, आप आरएसी का गुट बना रहे हो, रशिया, इंडिया, चाइना का, वो ठीक है। लेकिन चाइना से ज्यादा उम्मीदें पालने का मतलब भी ये है कि अपने आप को खतरे में डालना। उसकी विस्तारवादी नीति, जिस तरह से वो लद्दाख पे अक्साई चीन के ऊपर कब्जा करके बैठा है, अरुणाचल के ऊपर दावे ठोक रहा है, उसके ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। दूसरा, भारत को, वो कंपनियों को, जितनी भी जो चाइना की कंपनी थी, सबको मना कर चुका है कि भैया इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मत करना। एक समस्या। दूसरी समस्या, रेयर अर्थ के ऊपर कुंडली मारकर बैठा हुआ है, आपको, आपकी कंपनियों का भट्टा बिठाने में बैठा हुआ है। आप जाकर जो है उसकी गाल सहला रहे हैं कि जो है यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया है, तो अब हम चाइना के साथ जो है अपनी गलबैयां बढ़ा लें। अरे भैया, आपके पास कोई नीति नहीं है, आपके पास कोई विजन नहीं है, आप बुढ़े हो चुके हो, अब आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो छोड़ो गद्दी को, कोई युवा बैठेगा, कोई युवा अपनी नई सोच के साथ देश को आगे लेकर जाएगा। आपने 11 साल में क्या किया? कोई साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर देश को इतना आगे बढ़ाया कि हम कुछ अपनी जो है टेक्नोलॉजी विकसित कर लें, अपनी रिसर्च डेवलप कर लें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो? कुछ ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। हम तो राफेल के ऊपर नींबू मिर्ची टांगते हैं और रूस से लिए हुए S-400 को सुदर्शन चक्र बताते हैं। अरे सुदर्शन चक्र तो भगवान कृष्ण का अपना था, कोई अमेरिका और चीन से लिया हुआ हथियार नहीं था वो। कब समझेंगे ये हम? सुदर्शन चक्र तो वो होगा जब आप अपने भारत के युवाओं को आगे लगाकर, उनकी रिसर्च को आगे बढ़ाकर, उनके टैलेंट को निखार कर, और ऐसे ऐसे हथियार बनाएंगे कि अमेरिका और चाइना तो छोड़िए, पूरा दुनिया लोहा मानेगी भारत का। तब हम मानते कि कुछ किया है। तो यहां पर समस्या ये हो गई है कि एक तरफ तो जो अमेरिका और चीन के बीच में हालत भारत की मोदी सरकार ने ऐसी कर दी है कि एक तरफ नागनाथ तो दूसरी तरफ सांपनाथ। अब ये डसेंगे दोनों के दोनों, ऐसे हालात बना दिए हैं। अब जाए किधर, इधर कुआं उधर खाई आपने बना के रख दी। अरे आपके इतना बड़ा आपका देश है, इतनी बड़ी आपकी जनसंख्या है, अगर आपने अपने देश को आत्मनिर्भर वास्तव में बना दिया होता, स्वदेशी का नारा वास्तव में भारत में लगा दिया होता, छोटे मंझोलों उद्योगों की जो प्रोडक्ट हैं वो अगर देश में बिक रहे होते, रोजगार फल फूल रहे होते, तो मजाल है अमेरिका और चाइना की, क्या बाल बांका कर लेते भारत की अर्थव्यवस्था का। लेकिन आपने तो वही झुंझुना देश को पकड़ा के रखा, अडानी अंबानी को अमीर बनाने के लिए तेल निकाल कर रख दिया देश की एमएसएमई का, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, और अभी भी आप वही कर रहे हैं। उल्टा सीधा जीएसटी लगाओ, नोटबंदी कर दी, टैक्स वसूलने पे आपका सारा ध्यान है, जैसे सारा का सारा काला धन भारत के लोगों के पास ही छुपा पड़ा है। क्या कर रहे हैं? आर्थिक ब्लंडर। अगर आपके बस की नहीं है तो किसी युवा को मौका देने दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के ऊपर आप कमेंट कर जरूर बताइए कि अमेरिका और चीन के बीच में जो भारत फंसा हुआ है वो भारत को किस भविष्य की तरफ लेकर जा रहा है। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।